जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहाँ भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अस्सयकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहाँ पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो ये चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अस्सयकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। मनुष्य गति को धारण करने क्योंकि मनुष्य के बिना तप नहीं होता है, पुद्गल के बिना तप नहीं होता है। ये भक्ति तो कर सकता है लेकिन तप नहीं कर सकता है, साधना नहीं कर सकता है। ये मनुष्य कर सकता है क्योंकि जब जीव पर्याय को बदलता है, मनुष्य गति में आता है तो मनुष्य गति में सारी क्रियाएं बदल जाती हैं, जिसके कारण मनुष्य के द्वारा जीव का आना जाना हो जाता है या भगवान की भक्ति करने से
जीव की पर्याय सुधर जाती है और जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। और किसी गति में नहीं छूटता है, ये मनुष्य गति के द्वारा ही होता है, किसी गति के द्वारा नहीं होता है। इसलिए मनुष्य गति को महान माना गया है। मनुष्य गति इतनी महान है, एक रतन है। जिसके द्वारा जीव का मन छूट जाता है आने जाने का। इसलिए मनुष्य को अपनी पात्रता को बनाना बहुत जरूरी है। यदि वह अपनी पात्रता को नहीं बनाता है तो भगवान का आपसे पूजन क्रिया से नहीं होता है, पवित्रता से नहीं होता, अशुद्धियों के द्वारा होता है। तो अशुद्धियों के बाद से कुकुर को जबकि ज्ञान आ जाता है, उनके रास्ते पर चल जाता है मनुष्य। इसलिए धर्म से दूर हो जाता है, उनकी भक्ति से दूर हो जाता है, उनके पूजन और तप करने से कोई लाभ नहीं मिलता है। गृहस्थ बिगड़ जाता है, गृहस्थ में शुद्धियां नहीं होती हैं, अशुद्धियां छा जाती है। उस कुबुद्धि के कारण गृहस्थ के अंदर नरकों का वास हो जाता है। नरकों का वास कैसा कि उस गृहस्थ के अंदर कलह का वास पैदा हो जाता है। माने एक दूसरे के अंदर प्रेमता, मित्रता, व्यवहार खत्म हो जाते हैं, विनय मर्यादा चली जाती है। समझो, जब एक गृहस्थ के अंदर नहीं होता है तो वहाँ धर्म का अंश नहीं होता है, और जहाँ धर्म का अंश होता है वहाँ स्वर्गों का वास होता है। वहाँ धर्म की मर्यादा होती है, विनय होता है, शील होता है। इसलिए बंधुओं, हमें अपनी पात्रता का सुधार करना है। जब हमारी पात्रता सुधरेगी तो हमारे अंदर का ज्ञान भी सुधरेगा। जब हमारा ज्ञान सुधर जाएगा तो हमारा चार्ट भी बन जाएगा, हमारा चार्ट बिगड़ेगा नहीं। जब चारित्र हमारा बन जाएगा तभी हम रत्न बन सकते हैं, नहीं तो रत्न नहीं बन सकते। समझो, जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए कितना तपाना पड़ता है तब वह शुद्ध होता है, नहीं तो खोटा होता है। तो एक धर्म की जो रूपरेखा है, ये रास्ता है, अभिषेक है, पूजन है, ये तुम्हारी क्रिया है। इसको सही रास्ते पर चलने से हमारा सुधार होगा। जब हम मनुष्य गति में सही मनुष्य बन सकते हैं, नहीं तो मनुष्य गति में जन्म तो लिया है लेकिन हमारी क्रिया सही न होने के कारण, अशुद्धियों के वास के कारण हम मनुष्य गति में तो हैं लेकिन हमारा विवेक चला गया है। जब हमारे पास में विवेक नहीं रहा है तो हम इनका पूजन और अभिषेक करने से हमें कोई लाभ नहीं होता है, हमें उसका ज्ञान नहीं दौड़ेगा, हम इस मनुष्य गति से उद्धार नहीं कर पाएंगे, ऊंचे रास्ते पर नहीं पहुंच पाएंगे।
नीचे चले जाएंगे। मैंने जन्म किस लिए लिया है? नीचे के लिए नहीं लिया है, मैंने ऊपर के लिए लिया है कि हमारा जन्म मरण का चक्कर छूट जाए, ऐसी शिला पर हम बैठ जाए। कब बैठ पाओगे? जब अपना सुधार करोगे। बिना सुधार के कुछ नहीं होता है। तो आज मनुष्य अपना सुधार नहीं कर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। लालच और लोभ के कारण अपने शरीर को, माने पुद्गल को, कहां गिरा दिया है, कितना पीड़ित कर लिया है। आज किसी का पुद्गल पवित्र नहीं है, पीड़ित है, क्योंकि मनुष्यों ने अपने आचार विचारों को छोड़ दिया है। जब आचार विचार चला गया है तो उसके अंदर के भाव बदल गए। जब भाव बदल जाते हैं तो रास्ता कैसे मिल जाएगी? वो भगवान के पास कैसे पहुंच जाएगा? वह जिनालय में कैसे पहुंच जाएगा? मनुष्य जिनालय तो जाता है लेकिन पहुंच नहीं पाता है जिनालय में। पुद्गल दिखाई देता है लेकिन घूमता है, चितौरों को देखता है, अपने मस्तक को झुकाकर वापस चला जाता है। समझो, उस जिनालय में जरूर आया, उसको भगवान दिखाई नहीं दिए, जिनवाणी मां दिखाई नहीं दी। जिनालय आया है, जिनालय दिखा नहीं है, क्योंकि उसके भाव, उसका मन, उसकी क्रिया जिनालय योग्य नहीं थी। इस सारे क्रियाएं पवित्रता के द्वारा होती हैं, अपवित्रता में बदल जाती हैं। इसलिए मनुष्य को पवित्र होकर जिनालय आना चाहिए। अपने गृहस्थ को भी पवित्र बनाना चाहिए। यदि गृहस्थ पवित्र बन जाता है तो वहां सुदेवों का वास हो जाता है। जब सुदेवों का वास होगा तो उनका मन, उनका वचन, उनकी काया, उनकी भावना, उनकी विनय, उसकी मर्यादा, ये सब उनके पास में आ जाएगा। तो भगवान का रास्ता मिल जाएगा, देवादेव अरुणदेव का रास्ता मिल जाएगा, महावीर का रास्ता मिल जाएगा। महावीर की संतान बन जाएगी। इसलिए मनुष्य अपने ज्ञान को जगाओ कि हमें किस तरह से चलना है। यदि तुम चलना न सीख पाए तो तुम्हारा मनुष्य गति में आना सार्थक नहीं है। रास्ते को ढूंढो, उसका खोज करो, उस रास्ते पर चलो। समझो, यदि तुमने इसको पकड़ लिया तुम्हें सच्चा रास्ता मिल जाएगा। इसी मनुष्य गति से तुम जो तुमने जन्म लिया है, इन कर्मों को काटने के लिए एक कर्म कट करके उच्च रास्ते पर पहुंच जाओगे। मनुष्य गति से ही हर एक का रास्ता मिलता है।
नरकों का रास्ता मनुष्य गति से मिलता है, व्यंतरों का रास्ता मनुष्य गति से मिलता है, देवादेव अरहंदेव का रास्ता मनुष्य गति से मिलता है। जब ऐसे रास्ते हमें मिलते हैं तो हमें उस रास्तों में पाने के लिए हमें अपने विचारों को बदलना चाहिए, अपनी भावना को बदलना चाहिए, अपनी क्रिया को बदलना चाहिए। जब तक हम सही मार्ग पर नहीं आएंगे, जब तक रास्ता मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आज रास्ता बताने वाले बहुत कम हैं। इसलिए बंधुओं, अपना रास्ता सही पकड़ लीजिए महावीर की आभा से, और उस रास्ते पर अपना पैर जमाइए। ऐसा पैर जमाना है कि टिके ना, ऐसा मजबूत जम जाए कि इसको कोई गिरा ना पाए। समझो बंधुओं, अपने को स्वयं झांक कर देखो, तुम्हारी काया अपवित्र है अभी। इसको पवित्रता में बदलना है। जब ये पवित्रता में बदलेगी तभी हम देवादेव अरहंदेव के योग बन पाएंगे, जिनालय के योग बन पाएंगे। अभी हम जिनालय के योग भी नहीं है, देवादेव अरहंदेव तो बहुत दूर है। तो बंधुओं, हर बात का अपना ध्यान लगाओ और रास्तों को पकड़ो। अपना जीवन की क्रिया, जीवन का रास्ता सही रास्ते पर लगा दो, जिससे कि हम आपत्ति के रास्ते पर न जाएं।